स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ब्रांच अकाउंट की ये प्रॉब्लम है। पवन ऑफ दिल्ली हैज अ ब्रांच एट जयपुर. गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%. द ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द रिसीप्ट एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट विद द बैंक. ऑल द एक्सपेंसेस वर पेड थ्रू चेक्स बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस. ये अंडरलाइन करें, यानी कि इसमें ब्रांच कुछ पैसे खर्च खुद कर रही है. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. ठीक है. सो ये डिटेल्स आपको दे रखी हैं. इन्होंने ये भी बताया कि फर्नीचर एक्वायर्ड बाय द ब्रांच ऑन 1 अक्टूबर 2010. पेमेंट वाज मेड बाय द ब्रांच. ओके, पेमेंट ब्रांच ने पे करी है. डेप्रीशिएशन हमें 10% से देना है फर्नीचर पर. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो डाटा दिया होता है उस डाटा को हम लोग एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं. ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और हेड ऑफिस की बुक्स में हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है. ठीक है, ये हमारा ब्रांच अकाउंट बनेगा. जो डाटा दिया है उसको लिखें. यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. जैसे कि आप हो सकता है ओपनिंग में स्टॉक दे रखा हो, डेटा दे रखे हो. इसी तरीके से ये हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. स्टॉक का क्लोजिंग, डेटर का क्लोजिंग और जो भी हमें दिया हो. ठीक है. सो देखिए स्टॉक हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग का दे रखा है, उसको प्लेस कर दो. ये है 1,64,000. दिस इज 1,92,000. फिर डेटर भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग के दे रखे हैं 63,400 एंड 84,300. फिर आगे पढ़े. फर्नीचर हमारे ओपनिंग का दे रखा है. ठीक है. सो फर्नीचर हमारा 46,800. क्लोजिंग का फर्नीचर हमें निकालना पड़ेगा. देखते हैं वैल्यू निकलेगी. फिर कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है. गुड्स इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारा 12,56,000 का हो गया. और जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं वो यहाँ आ जाएंगे. कितने हैं? 2,64,000 के. यहां पर हम लिखेंगे जो पैसा हेड ब्रांच से मिला है. ठीक है. अब ब्रांच हमें कौन सा पैसा देगा, इसके लिए हम कुछ वर्किंग नोट्स बनाते हैं. एक तो हम डेटर अकाउंट बना लेते हैं. ये मेमोरेंडम डेटर है, सिर्फ वर्किंग नोट्स के लिए है. एक हम मेमोरेंडम ब्रांच कैश बना लेते हैं कि ब्रांच के पास कितना कितना पैसा आया. ठीक है. चलिए, डेटर का ओपनिंग बैलेंस था हमारा 63,400 और क्लोजिंग बैलेंस था 84,300. जो हमने क्रेडिट सेल की
वो यहाँ लिख देंगे। कितनी क्रेडिट सेल है? 7,44,200 की। जो हमने क्रेडिट कैश सेल की उससे जो भी पैसा आया वो हम देखेंगे ब्रांच में कितना पैसा आया था। तो वो आया हमारा 8,02,600। ठीक है। अब डेटर अकाउंट से हम देखें कि हमें पैसा डेटर से कलेक्ट हमने कितना किया। तो इस तरफ का टोटल आ गया बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी 7,23,300। ये पैसा हमने डेटर से कलेक्ट किया। तो जब डेटर से कलेक्ट किया तो पैसा तो कैश में ही आया होगा ना, तो ये ब्रांच कैश में रिसीट हो जाएगा। ठीक है। अब ब्रांच के पास पैसा टोटल कितना हो गया? ब्रांच के पास टोटल पैसा हो गया 15,25,900। ठीक है। इसमें हमें बताया है कि ब्रांच ने पेटी एक्सपेंसेस पे किए 20,900 के, और फर्नीचर भी खरीदा है इसने 5,000 रुपये का। इसका मतलब 25,900 तो यहाँ खर्च कर दिए। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या की होगी इसने? कैश सेंड टू हेड ऑफिस। 15 लाख रुपया हेड ऑफिस को रिसीव हो जाएंगे। ठीक है। अब अगली वर्किंग है कि भी फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस था हमारा 46,800। तो इस पर डेप्रीशिएशन कितना आएगा? 4,680। इसका मतलब पुराना जो बैलेंस बचा वो ये बचा। इसके बाद नया जो फर्नीचर लिया था वो हमने लिया था 5,000, और वो 5,000 हमने 1 अक्टूबर को लिया था। तो डेप्रीशिएशन आएगा इसमें 10% से 250 रुपये। कितने? 6 महीने का। तो बैलेंस बचा मेरा 4,750। तो 46,870 रुपये हमारा फर्नीचर का बैलेंस है। और कोई मेजर आइटम हमें दिखा नहीं। अब हमें सिर्फ स्टॉक रिजर्व बनाने हैं। सो ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा ये 1,64,000 इंटू 25/125। इसकी लोडिंग आ जाएगी यहाँ पर। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका रिजर्व यहाँ आ जाएगा। तो ये 38,400 हो गया, और 64,800 सो 1,64,000 ये आ जाएगा हमारा 32,800। 12,56,000 का दिस विल बी 2,51,200। ठीक है। तो ये बाय गुड सेंट के नाम से आ जाएगा। अब हमें इसका टोटल कर देना है 1,92,000 प्लस 80
4300 प्लस 46870, तो यह है हमारा 323170। ठीक है, और इसका टोटल कितना आएगा 1,64,000 प्लस 63,400 प्लस 46,800, तो ये 2,74,200। बस अब इसका एक बार बैलेंसिंग कर दो, पता चल जाएगा। 15 लाख प्लस 32,800, 251,200, तो ये टोटल आता है 210,7170, 210,7170 माइनस ये हमारा आ रहा है 274,570। ये नेट प्रॉफिट है और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हेड ऑफिस P&L अकाउंट में। गौर से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने कोई डेप्रीशिएशन नहीं डाला है, क्योंकि जब हमने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखे तो जितना डेप्रीशिएशन है वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनकी हमने कोई एंट्री नहीं करी है। डेटर ब्रांच को हम सिर्फ एक पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं कि इस पार्टी को हमने क्या दिया और क्या लिया, बस। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।